हमें माननीय केजरीवाल जी से, मोहन भागवत जी से, आरएसएस से हमें कोई लेना देना नहीं। आई एम 100% श्योर दैट सोशली आई एम विद द राजेंद्र पाल गौतम, बट इफ यू आर आस्किंग दैट पॉलिटिकल क्वेश्चन दैट पॉलिटिकली आई एम विद हिम, आई एम टोटली अगेंस्ट हिम। अच्छा, वैसे तो मुझे नहीं पता कि तुम किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात नहीं कर रहे। और अगर श्राप दे रहे हैं तो 22 प्रतिज्ञाओं पे पूरे भारत को श्राप दे दूं, और श्राप देके हमारा जो उखाड़ना वो उखाड़ लो, क्योंकि आज ये सोचते हैं कि आज हमसे अंगूठा भी मांग लेंगे, हमसे गर्दन भी मांग लेंगे, पर हम ऐसे हो गए कि मिनट में तो हम एक्ट लगवा देते हैं और एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। और जो कह रहे हैं ना नरक में जाएंगे, उस नरक की पुड़िया बनाओ और कहीं धर लो। मंत्री तो जाएंगे, साथ में जिन्होंने लिए वो भी जाएंगे। नहीं, वो तो जाने चाहिए, वो तो इसलिए जाने चाहिए कि बेचारा गेहूं के साथ घुन पिस गया, मंत्री जी को प्रोजेक्ट कर दिया, 10,000 लोग छोड़ दिए। अरे भाई, जो गए हैं, अगर वो बाबा साहब की बात कर रहे हैं तो कम से कम वो भी तो सामने आने चाहिए। दोगला चरित्र कब तक? एक भी व्यक्ति ये खुल के नहीं कह रहा वहां पर कि मैं भी उस दिन 22 प्रतिज्ञाओं में शामिल था। और हम आपसे कह रहे हैं, तो ये समाज का डर नहीं दिखता है कि समाज डरा हुआ भी है? नहीं, ये डर नहीं है, चापलूसी है। ये समाज का डर नहीं है, चापलूसी है। वो खुल के इस वजह से सामने नहीं आ रहे, कहीं उन्हें सेक्टर अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष या SC/ST विंग या लीगल सेल से भगा न दिया जाए। ये लालच है, ये उनका। 14 अक्टूबर को आए तो थे सारे लोग। नहीं, 14 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी का कोई भी ऑफिशियल बंदा वहां पर मौजूद नहीं था। जो 14 अक्टूबर को 26 अलीपुर रोड की बात कर रहे हो, वहां पर सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता थे, वहां पर सिर्फ अम्बेडकराइट थे। और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि जिस रथ पे बैठ के मंत्री जी आए थे, जिस रथ पे बैठ के मंत्री जी ने गेस्ट अपीयरेंस दी थी, उस रथ से देख लीजिए कि कितने लोग आम आदमी पार्टी से थे और कितने समाज से थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सामाजिक संगठन, सारे सामाजिक संगठन वहां मौजूद थे। और अगर आप ये कहते हो कि आम आदमी पार्टी के लोग वहां मौजूद थे, तो आम आदमी पार्टी के लोग कल आके इस बात की, मंत्री जी नहीं थे वहां पर मौजूद, वो भी तो आम आदमी पार्टी के हैं। अरे वो दिल से पूछो। अब तो वो अम्बेडकराइट हो गए हैं। तो दिल अब से बता भी तो नहीं रहे। नहीं, वो दिल से, अरे पूछ ली। देखो, वो आपने पूछ ली। देसी की कहावत नहीं सुनी आपने कि माँ मरी धी को, धी मरी धींगड़ा को, है ना? तो देसी की कहावत आप समझोगे तब पता लगेगा। ठीक है, आप तो ये सोच रहे हो कि मंत्री जी अपना दिल भी खोल के, अरे आपके सामने रो तो लिए, और क्या करवाओगे? अगर रो लिए तो उन्हें भी पता है कि आज मंत्री जी ने कहा कि 5 साल का मैं मंत्री रहा हूं। 5 साल के मंत्री रहे। अरे कोई सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर का बंदा अगर आपके साथ इस्तीफा दे देता तो हम ये मानते कि समाज आपके साथ खड़ा है। और दूसरी बात, जब आप इस बारे में कहते हो कि भाई उनका दर्द, अरे उनका दर्द झलक तो आप भी तो समाज, आप तो खड़े हैं, हमने थाने में भी देखा आपको, आप यहाँ भी हैं, जहाँ देखा वहाँ पीछे जी, सवाल दोबारा। मेरा सवाल ये है, आप भी तो समाज हैं, आप तो उनके साथ खड़े हर जगह नजर आ रहे हैं। देखिए, हमें तो अपना मारे छाए में गिरे, हम तो बाबा साहब वाले व्यक्ति हैं। हमें तो पता है कि जब समाज पे अत्याचार होगा तो हमें उनके बचाना पड़ेगा। अब दिक्कत ये है कि अगर ये जेल चले जाएं, अगर ये जेल चले जाएं तो पूरी दुनिया ये कहेगी कि 22 प्रतिज्ञाओं के कारण एक दलित जेल चला गया। तो आप क्या चाहते हैं, माननीय केजरीवाल जी इनके साथ आए? ना, हम नहीं चाहते। हमें माननीय केजरीवाल जी से, मोहन भागवत जी से, आरएसएस से हमें कोई लेना देना नहीं। और क्या चाहते हैं, संजय सिंह भी लेटे सड़कों पे इनके लिए? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अरे जब आज 8-9 साल में नहीं लेटे तो अब उन्हें लिटा के क्या करेंगे? खाने कहीं ना कहीं ये फुसफुसाहट है कि बाद में मंत्री पद के लिए बात हो गई है, ऐसा कुछ जो लोग कह रहे हैं। अरे भाई, ऐसा जो भी ये भविष्यवाणी कर रहे हैं उनसे कह दो कि अगर इन्हें विधानसभा का टिकट मिल जाए तो भंडारा करवा देंगे। ठीक है, 2025 में विधानसभा का टिकट हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि संदीप जब इनके मंत्री थे, संदीप जी जब इनके मंत्री थे, तब वो भी इनसे बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे। उन्हें भी लगता था कि अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा। और यही आज स्थिति वर्तमान मंत्री की भी है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी में लगता है कि इनके मंत्री पद छोड़ने से जो 12 विधायक हैं वो मंत्री पद छोड़ देंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं एक भी व्यक्ति इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। आर यू श्योर कि आप राजेंद्र जी के साथ हैं? आर यू श्योर ना? आई एम 100% श्योर दैट सोशली आई एम विद द राजेंद्र पाल गौतम, बट इफ यू आर आस्किंग दैट पॉलिटिकल क्वेश्चन दैट पॉलिटिकली आई एम विद हिम, आई एम टोटली अगेंस्ट हिम। आई एम टोटली अगेंस्ट हिज पॉलिटिकल पार्टी एंड
I am totally against the ideology of Mr. Arvind Kejriwal because I am aware of his history and his thinking. He is anti-scheduled caste. He is anti-reservation person. So I never will support to Arvind Kejriwal or his follower at all. But if there will be question of Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar's theories and oaths, I will be with him. Either he belong from the BJP or he belong from the Aam Aadmi Party. कह रहे हैं संघ के आदमी है केजरीवाल जी। नहीं, वो तो पहले से है। देखिए, छोटा रिचार्ज तो पहले से है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली में स्कॉलरशिप के लिए शेड्यूल कास्ट के जो बच्चों की लिमिट है वो 2 लाख रुपए है, वहीं एसटी और ओबीसी की 5 लाख रुपए है। आपको मैं आपको एक कार्य दे रहा हूं, अगर आप कर सको तो जब आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई थी, तब जब मंत्री जी कहते थे कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान, जो शायद आप लोगों को नहीं पता, एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान है शेड्यूल कास्ट का, कि एक बजट का एक हिस्सा जो शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर के लिए खर्च होगा, उस हिस्से से इन्होंने फ्री बिजली, पानी, फ्री बस चला दी, परंतु शेड्यूल कास्ट के लिए स्पेशल कंपोनेंट प्लान नहीं किया। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एंटी शेड्यूल कास्ट इसलिए भी है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में जो है सॉरी राजेंद्र पाल गौतम के फेवर में अगर कोई स्टेटमेंट दे तो वो उसका जो चेहरा वो सामने नहीं आएगा। देखिए, वी डोंट वांट दैट ही गिव एनी स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ राजेंद्र पाल, बट if Rajendra Pal Gautam is claiming himself that he is the true leader of this community, then he should produce 5 or 6 members of his own political party that the MLAs and the councillors are with me ideologically. But whosoever wanted to take political advantage from the political party, he will do slavery in their party only. सर, आम आदमी पार्टी में भी 6-7 SC/ST के विधायक हैं, लेकिन वो भी देखिए 11 विधायक हैं, वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो समाज के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो मंत्री होता है वो समाज का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो किसी विधानसभा का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। अगर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर बना है तो वो 70 की 70 विधानसभाओं के जो शेड्यूल कास्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपनी एक विधानसभा का करेगा। जिन विधायक का नाम आ रहा है कि वो आप शपथ लेंगे राजेंद्र पाल गौतम की जगह, वो भी तो उस प्रोग्राम में उस दिन शामिल थे। देखिए, वो शामिल थे, इसी यही तो बात मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां तो जब ये क्लेम करते हैं 10,000 लोग थे, तो भैया 10,000 में से 10 विधायक तो आज आपके चैनल के माध्यम से बोल दे कि हम भी वहां मौजूद थे। अरे इतने बड़े अगर आप सामाजिक कार्य करता हो और क्रांतिकारी हो तो भैया 2-4 दिन अगर जेल रहा होगे तो क्या फर्क पड़ता है। परंतु ये लोग शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। शपथ तो सुनिए, जलते घर को देखने वाले फूस का चप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो जितने जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि राजकुमार जी हैं, जो राजकुमार जी हैं वो यूनिवर्सल नेता रहेंगे 10-20 साल, उनके साथ भी यही होगा। कौन? क्या राजकुमार आनंद? शायद राजकुमार आनंद, शायद हाँ, राजकुमार आनंद जो है पटेल नगर विधानसभा से, अरे इन्हीं के हैं जो शेर का भाई वगैरह, एक कुद्दनो, दूसरा 13, तो इनकी वो कहानी नहीं, मैं नहीं क्या तो राजेंद्र पाल गौतम के साथ मिशनरी है, और जो संदीप जी के जैसे मिशनरी है, और जो राखी बिल्लान जैसे मिशनरी है, वो ऐसे ही मिशनरी हैं जिस प्रकार जो अब जो जिसका नाम आप ले रहे हो वर्तमान के। सर, क्या पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अब जरूरत है समाज में? नहीं, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जरूरत अगर इस समाज को अगर आप दिल्ली के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हैं या आप जो है सेंट्रल लेवल पे पूछ रहे हैं, तो उसकी जरूरत आज भी है। परंतु जब एक सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पावर इज ए मास्टर की विच कैन ओपन द डोर ऑफ द प्रोग्रेस, दैट पावर की शुड बी इन द सोशल प्रोस्पेक्टिव ओनली। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।